सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। अब इस श्रृंखला में ललिता सहस्रनाम के 11वें प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सूतुवाच इति पृष्टो हयग्रीवो मुनिना कुंभजन्मना प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं कुंभसंभवम्। तो यह एक श्लोक सूत जी के मुख से कहा गया है प्रथम अध्याय में। अर्थ है इसका, सूत जी कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य के ऐसा पूछने पर, यानी जो अब तक वृतांत बताया कि अगस्त्य जी को यह संशय हो गया कि उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, याग विधि, होम विधि, मंत्र आदि सब बता दिया, परंतु भगवती का सहस्र नाम नहीं बताया भगवान हयग्रीव ने। तो वो भगवान हयग्रीव से यह निवेदन करते हैं कि आपने क्यों नहीं बताया मुझे। तो अब सूत जी कह रहे हैं कि जब अगस्त्य जी ने ऐसा प्रश्न किया तो हयग्रीव जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इति पृष्टो हयग्रीवो मुनिना कुंभजन्मना प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं कुंभ संभवम। और प्रसन्न होकर के कुंभ संभव से बोले। कुंभ संभव माने अगस्त्य ऋषि से बोले। अगस्त्य ऋषि का नाम एक कुंभ संभव भी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि उनका जन्म कुंभ से हुआ था। तो कथा बहुत लंबी है, पर यह समझिए कि नर नारायण तपस्या कर रहे थे, तो उस तपस्या से भयभीत होकर के इंद्र ने उनके सामने अप्सराओं को भेज दिया। तो वहाँ नारायण की जंघा से यानी उरु से उर्वशी पैदा हुई। उर्वशी को उन्होंने जो है इंद्र के समक्ष भेज दिया, इसलिए कि भाई तुम क्या मेरी तपस्या को भंग करोगे, तुमने जो अप्सराएं भेजी हैं उनसे ज़्यादा सुंदर अप्सराएं तो हम अपनी मानसिक सृष्टि से जंघाओं से ही पैदा कर देंगे। तो वो इस तरीके से उन्होंने उर्वशी को इंद्र के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इंद्र की सभा में जब उर्वशी पहुंची तो ऐसे कहते हैं कि मित्र और वरुण, यह दो देवता जो है स्खलित हो गए। तो इनका जो बीज था वह कुंभ में रख दिया गया और उस कुंभ से जो है अगस्त्य ऋषि और वशिष्ठ ऋषि की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। परंतु यहाँ कुंभ संभव का जो अर्थ है वो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, भास्कर राय जी ने कुंभक प्राणायाम से जोड़ करके, जिन्होंने कुंभक प्राणायाम से के आधार पर बहुत तपस्या की हो, उसका कुंभक प्राणायाम का आलंबन लेकर के जिन्होंने अपना योग का मार्ग प्रशस्त किया हो, ऐसे साधक को उन्होंने कुंभज या कुंभ संभव कहा है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सूत जी का इस प्रकार का श्लोक यहाँ पर यह सिद्ध होता है। तो इसमें कहते हैं, अब भास्कर राय जी का क्या विचार है इस श्लोक पर, उस पर चर्चा करते हैं। तो अथेक श्लोक सूतोक्ति रूप, कि यह जो श्लोक है यह सूतोक्ति रूप है। अब भारते ना पृष्टम कस्यचिद ब्रूयाद इति वेदानुशासनम इति निषेधात अप्रच्छकाय किम अपि न वक्तव्यम। ये कहते हैं कि भारत में ऐसा कहा गया है कि
यदि कोई प्रश्न ना करे तो उसको रहस्यपूर्ण बातों का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ठीक, किमपि न वक्तव्यम, उसको बिल्कुल भी ऐसे रहस्यों का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और कहते हैं वेदानुशासनमिति, और वेद भी ऐसा ही कहता है। यत्तु अपृष्ठस्तस्य तद्ब्रूयात् अस्य नेक्षेत पराभवम् इति तद उत्तरार्धम तदपि श्रद्धालु प्रश्न असमर्थ शिष्याय परम। और इतना ही नहीं, और इस आदेश के साथ यह भी कहा गया है कि यदि ना भी कोई शिष्य पूछे और यदि गुरु उसको देना चाहे और वह ग्रहण करना भी चाहे बिना पूछे भी, तो भी शिष्य को प्रदान किया जा सकता है। ऐसा ये रहस्य है। ये ऐसा रहस्य क्या मतलब, किसी भी रहस्य के लिए ऐसा कहा गया है। अब कहते हैं श्रद्धा भावे हानि स्मरणात्, कि यदि किसी में श्रद्धा का अभाव हो, श्रद्धा अभावे हानि स्मरणात्, तो उससे बिल्कुल भी रहस्य को नहीं कहना चाहिए। तो श्रद्धा के अभाव में रहस्य का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। यदा बोधायन, तो बोधायन का जो है कथन है यहाँ, अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा ही परमं तपः तस्मात् अश्रद्धया दत्तं हविर्नाश्नन्ति देवताः इष्ट्वा दत्त्वापि वा मूर्खः स्वर्गं न हि स गच्छति शंका विहित चारित्रो यः स्वाभिप्रायमाश्रितः शास्त्रातिगः स्मृतो मूर्खो धर्मतंत्रोपरोधनात् इति। ऐसा बोधायन का वचन है। इसका अर्थ है आस्था मतलब निष्ठा का ना होना एक बड़ा पाप है। अश्रद्धा परमं पापमा, श्रद्धा ही परमं तपः, और श्रद्धा का होना परम तप है। और इसीलिए देवता उस बलि को ग्रहण नहीं करते जो बिना निष्ठा के प्रदान की जाती है। तस्मात् अश्रद्धया दत्तम हविर्नाश्नन्ति देवताः, कि जो बिना श्रद्धा के देवताओं को हवि देता है, देवता उसको ग्रहण नहीं करते। इष्ट्वापि तत्वापि वा मूर्खा स्वं नहीं गच्छति। अब ये भी कहते हैं कि चाहे वह बलि दे या और कोई भी भेंट प्रदान करे, किंतु उस मूढ़ या मूर्ख को स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं होती। ठीक, मूढ़ किसे कहते हैं? मूढ़ कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसका आचरण संदेहास्पद हो, जो अपनी मनमानी करता हो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। धर्म शास्त्रों के सभी सिद्धांतों का जो उल्लंघन करता है उसके लिए। ठीक है, शंका विहित चारित्रो यह स्वाभिप्रायमाश्रितः शास्त्रातिगः स्मृतो मूर्खो धर्मतंत्रो परोधनात्। ये मूर्ख की परिभाषा भी इन्होंने कर दी बोधायन ने। ठीक है, अब श्रुति के अनुसार क्या कहते हैं? श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि। ये श्रुति के अनुसार कहते हैं कि आस्था से ही अग्नि प्रज्वलित होती है और आस्था के कारण ही बलि आदि प्रदान की जाती है। तो ये कहते हैं कि ये देवता की सारी उपासना जो है वह आस्था पर ही आश्रित है। अगर किसी की आस्था नहीं है तो वो कुछ भी कर्म करे, देवता उसको स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार जो देवता को प्रिय स्तोत्र आदि हैं, उन स्तोत्रों का यदि कथन ऐसे व्यक्ति को कर दिया जाए जो देवता में आस्था नहीं रखता, तो वह उस स्तोत्र में ही क्या आस्था रखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कथन आदि करते हैं देशिक लोग, गुरु लोग, ऐसे ही शिष्य को करते हैं जो गुरु में, गुरु वचन में, देवता में, मंत्र में, विधि में पूरी आस्था रखता है, क्योंकि उसके किए हुए कृत्य से देवता भी प्रसन्न होते हैं
और बताने वाले का भी जो है अहित नहीं होता, सुनने वाले का भी अहित नहीं होता, और विद्या की भी दुर्गति नहीं होती। यानी जो विद्या है वह विद्या भी क्या कहते हैं कि एक समृद्ध हाथों में रहती है, जिससे उस विद्या का जो विद्या की जो पारंपरिक धारा है वो बनी रहती है, ऐसा कहने का भाव है। तो अब यहाँ आगे भास्कर राय जी कहते हैं, ततश्च श्रद्धा भावे पृच्छकायापि न वक्तव्यम किम उता पृच्छकाय तत्सत्त्वे तु यदि शिष्य प्रश्ने न समर्थः तदा प्रश्नम अप्रतिच्छेव गुरु वदेदिति स्थितिः प्रकृते तो अगस्तः श्रद्धालु प्रश्ने समर्थश्च अथापि किम अति न पृच्छतीति चिन्तयानो न पृष्ठ इति निषेधाभितो देशिका सार्वभौमो भगवान हयग्रीवः शिष्यकृत शुश्रूषाया वशीकृतो विवक्षुरपि भक्तिपूर्वकं प्रश्नाभावकृत विलम्बादीयन्तं कालं दुःखित एवाभूव अधुना तु न तथेत्याह सूतः इति पृष्ठ इति। ये कहते हैं कि भाई यदि शिष्य प्रश्न करने में समर्थ नहीं है और उसमें योग्यता है या उसमें श्रद्धा है, तो गुरु को रहस्यमयी बातें उस शिष्य के लिए कह देनी चाहिए। ठीक। दूसरा ये कहते हैं कि भगवान हयग्रीव को तो ये पता था, इनके कहने का भाव है, उनको यह पता था कि जो अगस्त्य हैं वो सर्वविद योग्य हैं। भगवान हयग्रीव अगस्त्य को ज्ञान प्रदान करने के इच्छुक थे, किंतु वे इस कारण से उपेक्षा करते रहे क्योंकि श्रुति के अनुसार यह कहा गया है बिना पूछे ज्ञान को नहीं देना चाहिए। अगस्त्य तो पूछने में भी समर्थ थे, तो इसलिए उन्होंने स्वयं भी नहीं बताया, क्योंकि अगस्त्य पूछने में समर्थ हैं, ज्ञानी ऋषि हैं, वह स्वयं भी पूछ सकते थे कि कारण क्या है। तो अब उन्होंने पूछा है कि कारण क्या है। इससे पहले हयग्रीव भगवान को भी दुख था कि ये शिष्य इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी निष्ठापूर्वक सहस्र नामों को क्यों नहीं पूछ रहा है, परंतु अब इन्होंने पूछ लिया है तो सहस्र नामों का उपदेश इन्हें करने में हयग्रीव जी कोई भी विलंब नहीं करते हैं। उन्होंने स्वयं प्रार्थना नहीं की थी अगस्त्य जी ने पहले, इसलिए भगवान हयग्रीव भी जो है प्रतीक्षा करते रहे कि कब यह शिष्य हमसे इस विषय में प्रार्थना करेंगे। अब इन्होंने प्रार्थना की है, तो अब यह बताने का समय आ गया है। देखिए इस श्लोक में दो पद प्रयुक्त हुए हैं, किसके लिए? अगस्त्य जी के लिए। तो वह पद दो हैं, तापस और कुंभ संभव। अब यहाँ तापस और कुंभ संभव पद के विषय में बताते हैं। तपोभिर्यज्ञ आदि भी पाप क्षये सत्यंकरित विविदिष्कत्वादस्ति श्रद्धेति योग्यतां प्रदर्शयति तापसम इति। तो तापस का अर्थ किया इन्होंने कि अगस्त्य में उतनी निष्ठा और आस्था थी जितनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। और यह आस्था और निष्ठा उनके पास कहाँ से आई? ये आस्था और निष्ठा याग जप आदि करके पापों के क्षीण होने पर उनके अंदर आई, ऐसा कहने का अर्थ है। तो वह ऐसे तापस थे जिन्होंने तप यज्ञ आदि के बल पर पाप क्षय करके अपने अंदर श्रद्धा रूपी योग्यता को क्या किया था? आधृत किया था। अब कुंभ संभव पद का अर्थ ये करते हैं, चित्त वृत्ति निरोध कारणी भूत वायु वृत्ति निरोध शीलत्वादपि योग्यता महाकुंभ संभव इति। तो कुंभ संभव का अर्थ ऐसा इन्होंने किया है, उस पौराणिक कथा से इतर अर्थ यहाँ पर भास्कर राय जी ने किया है। तो यह कहते हैं
कि कुंभ संभव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने, चित्त वृत्ति निरोध की बात है, जिसने दीर्घ काल तक कुंभक प्राणायाम का अभ्यास किया हो और कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से चित्त वृत्ति निरोध कारणीभूत वायु वृत्ति निरोधशीलत्वादि योग्यता को प्राप्त किया हो, ऐसा उनका कहने का भाव है। कुंभकस्य सम्यक चिरकालम भव स्थितिर यस्मिन् इति अर्थः। तो जिसके अंदर इस तरह से कुंभक प्राणायाम करके योग्यता का आधान हो, चित्त वृत्ति जिसकी निरोधित हो जाए, ऐसा साधक क्या है? कुंभक या कुंभ संभव कहलाता है। तो ऐसा यहां पर इन्होंने कहा। रेचक पूरकयोः सार्वजनीनतया सुलभत्वानि निरोध पदवाच्यत्वभावाच्चय तत्परित्यागेन कुंभकस्यैव ग्रहण। तो कहते हैं कि रेचक और पूरक इन दोनों प्राणायामों का, देखिए आज ही हम विज्ञान भैरव में इस बात को बता भी रहे थे कि जब रेचक और पूरक ये जो दो प्राणायाम हैं, इनका सर्वथा त्याग कर दिया जाए, यानी इनकी वृत्ति से साधक अतीत होकर के मध्य यानी कुंभक की स्थिति में अधिक से अधिक प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसके अंदर शिव भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर कहा है कि रेचक और पूरक इन वृत्तियों का परित्याग करके कुंभक प्राणायाम यानी मध्य की स्थिति में ही स्थित होकर मध्य का विकास करके जो योग्यता को प्राप्त करे वह कुंभ संभव कहलाते हैं, ऐसा इनके कहने का यह भाव है। अब हयग्रीव उवाच 12वां श्लोक है। लोपामुद्रापतये गस्तय सावधान मना शृणुः नाम सहस्रम यन्नोक्तम कारणम तद्वदामि ते। अब ये कह रहे हैं कि भाई लोपामुद्रा के पति हे अगस्त्य, अब आप ध्यान से श्रवण करें कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने तुम्हें जो सहस्र नाम है उसका कथन क्यों नहीं किया। देखिए लोपामुद्रा जो है वह अगस्त्य की पत्नी है, एक आदर्श सहधर्मिणी के रूप में उनका समाज में आदर है और सम्मान भी है। वह भी देवी की अनन्या भक्ता हैं, बहुत उच्च कोटि की भक्त हैं। उनके नाम से एक संप्रदाय भी है श्री विद्या का। तो ये समझिए कि लोपामुद्रा का पति होना भी उनके लिए एक विशेषता है, अगस्त्य के लिए। क्योंकि देवी जो है ललिता त्रिशती में स्वयं अपने मुख से कहती हैं क्या, पत्नेयस्य लोपामुद्राख्या मामुपास्तेति भक्तितः अयम च नितराम भक्तस्तस्मादस्य वदस्व तत्। कि जिसकी पत्नी लोपामुद्रा मेरी उपासना अनन्य भक्ति से करती हैं, अतः तुम उन्हें यह ज्ञान अवश्य प्रदान कर दो। तो ऐसा जो है भगवती का वचन है। तो लोपामुद्रा की उपासना का भी फल उनके पति को प्राप्त है। ये देखिए कि पत्नी तारणी भी होती है ना, पत्नी मनुर्माम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। कि तारणीम दुर्ग संसार, कि संसार रूपी दुर्ग से जो तार दे। तो इस तरह से यहाँ पर लोपामुद्रा का जो उदाहरण है वह साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है कि लोपामुद्रा के जो उपासना के फल हैं वह भी उनके पति के लिए तारक सिद्ध हैं। जिसके भगवती स्वयं लोपामुद्रा
यहाँ अगस्त्य का नाम नहीं लिया भाई, स्पष्ट बोला कि जिसकी पत्नी लोपामुद्रा है उनको तुम ये रहस्य बता दो। तो ऐसा भगवान को भगवती आदेश भी दे रही है। कहने का अर्थ ये है कि जो स्त्री है यानी जो पत्नी है वो पति के लिए कितनी बड़ी साधक सिद्ध होती हैं, ऐसा भी समझना चाहिए इससे। अब इसके भाष्य में एक स्थान पर यह भी है कि लोपामुद्रा का तात्पर्य एक मंत्र से भी लिया गया है। यह मंत्र भी त्रिपुर सुंदरी के सहस्र नामों में से भी मतलब उनसे भी संबंध रखता ही है। आदि संप्रदाय के ऋषि के रूप में जो लोपामुद्रा हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है। और संस्कृत में पति शब्द साधक के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो ऐसा यहाँ पर जो है ये भाव समझना चाहिए। अब 13वां श्लोक है, रहस्यम इति मत्वाहं नोक्तवांस्ते न चान्यथा पुनश्च पृच्छसे भक्त्या तस्मात् तत्ते वदाम्यहम्। अब ये कह रहे हैं भगवान इनसे, किनसे, अगस्त्य से, कि भाई मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं यह सोचता था कि ये गोपनीय विषय है। रहस्यम इति मत्वाहं नोक्तवांस्ते न चान्यथा, ऐसा। पुनश्च पृच्छसे भक्त्वा, अब इसके अतिरिक्त और कोई कारण तो नहीं था, परंतु अब तुमने भक्ति पूर्वक पूछा है, तस्मात् तत्ते वदाम्यहम्, तो मैं तुमसे अब इस रहस्य को कहूंगा। ब्रूयाच्छिच्छाय भक्ताय रहस्यम अपि देशिकः भवता न प्रदेयं स्यात् भक्ताय कदाचन। अब ये कह रहे हैं कि जो गुरु हैं वो शिष्य को रहस्यमयी ज्ञान बता ही देते हैं। और बताना भी चाहिए क्योंकि गुरु शिष्य को ही बताते हैं। परंतु तभी बताना चाहिए जब शिष्य में निष्ठा और जिज्ञासा हो, उससे पहले नहीं बताना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति से तो कभी भी नहीं कहना चाहिए जिसके अंदर भक्ति का अभाव हो, ये यहाँ पर उन्होंने कहा। तो सीधा सीधा अर्थ ही 13वें और 14वें श्लोक का भास्कर राय जी ने किया है। कोई इसमें विशेष उक्ति इन्होंने नहीं की है। सीधा सीधा अर्थ जैसा जैसा श्लोक का अर्थ निकलता है उसी के अनुसार उन्होंने सीधा सीधा अर्थ करते इसका वह चले गए हैं। अब 15वां श्लोक है, न शठाय न दुष्टाय न विश्वासाय करहिचित श्री मातृभक्ति युक्ताय श्री विद्याराज वेदिने। कि भाई किसी भी शठ और दुष्ट व्यक्ति को तथा जिसमें भक्ति का अभाव हो उसे किसी भी अवस्था में यह विद्या नहीं देनी चाहिए। अब कहते हैं श्री मातृभक्ति युक्ता है, और भगवती माता के प्रति जिसकी असीम भक्ति हो, अगाध भक्ति हो, श्री विद्या राजवेदिने, तथा जो इस राज विद्या को का जानकार हो, उसको इसका उपदेश देना चाहिए। यानी इस दृष्टि से देखा जाए तो पहले मांत्रिक दीक्षा हो, मांत्रिक दीक्षा के बाद में ललिता सहस्त्रनाम में अधिकार होना चाहिए। यह क्रम तो स्पष्ट ऐसा दिखाई देता है जैसा भगवान बोल रहे हैं। परंतु यह तो गुरु की कृपा है। गुरु जिसको देना चाहे दे सकते हैं, योग्य जिसको समझे उसको सीधा ललिता सहस्त्रनाम भी दे सकते हैं।
अब यहाँ पर इसमें जो भास्कर राय जी ने अर्थ किया है वह ये बताते हैं कि यहाँ की श्रुति को वो उद्धृत करते हैं। अभक्ता विवरणार्था श्रुतिम अर्थतो निवदति न शठेतेति। श्रुति है विद्या है वै ब्राह्मणा मा जगाम गोपाय माशेवधिष्ठेऽहमस्मि असूयकाया नृजवेवताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। अर्थात विद्या ने ब्राह्मण से यह निवेदन किया कि मैं तुम्हारी निधि हूँ, शेवधिष्ठेऽहमस्मि, कि मैं तुम्हारी निधि हूँ, शेवधि हूँ। अतः मुझे आवरण से ढक कर रखो। कभी भी मुझे ऐसे व्यक्ति को मत देना जिसमें द्वेष और ईर्ष्या हो या जो कुटिल हो। इस प्रकार रखने से धर्म चिरस्थायी रहता है। अर्थात विद्या को अगर शठ आदि व्यक्ति को, दुष्ट आदि अविश्वास रखने वाले व्यक्ति को दे दी जाए तो वह उस विद्या से धर्म की ही हानि करता है। कुछ तो आडंबरी बन जाते हैं, कुछ ढोंगी बन जाते हैं, कुछ पाखंडी बन जाते हैं, ठीक, कुछ पैसा कमाने लगते हैं। तो अब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग विद्या का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करने लगते हैं, ठीक। और जबकि यह विद्या मोक्षदायिनी है, यद्यपि भोगदायिनी भी है, परंतु भोग का अर्थ ये नहीं है कि जो है मतलब अति में भोग नहीं होना चाहिए। भोग का अर्थ इतना ही है कि अपने प्राण का पालन होता रहे आसक्ति रहित हो करके। ये नहीं कि सोने की कार में ही चलेंगे, ऐसा भोग नहीं, ऐसी कामना भी नहीं करनी चाहिए। उससे अपना भी नाश होता है और समाज में भी अच्छा एक संदेश नहीं जाता। खास तौर से तो जो साधक लोग हैं उनको तो ऐसा भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। भगवती से प्राप्त जो योग भोग है उसमें योग का अर्थ मोक्ष और भोग का अर्थ प्राण संचालन के लिए जितने संसाधन चाहिए मात्र उतना ही रखना चाहिए, उससे अधिक नहीं रखना चाहिए। ये हमारा अपना व्यक्तिगत मत है। बाकी जिसको जो रखना है वो करें, सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने अनुसार अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार जीवन का पालन करें, साधना करें। अब आगे कहते हैं, यह तो श्रुति का वचन हुआ। अब आगे शठ दुष्ट आदि के जो इन्होंने परिभाषाएं दी हैं उन पर प्रकाश डाल लेते हैं। तत्र गुरु उक्ति समंतरमेव जात निश्चयोपि यह पूर्वमेव वै तदज्ञातश्चरितम् इति वा इदानीम् अपि न ज्ञातम् इति वा प्रादर्श इति यतते स शठो यतश्च जातं निश्चयं गुरवे प्रदर्शय तद्दूषणार्थमेव इदं पर्येण यत मानो हेत्वाभासोपन्यासशीलो दुष्टोऽसूयकश्च गुरु भक्तिभिः सर्वापि यथार्थे वेति ज्ञानं विश्वासः स नास्ति यस्य सो अविश्वासो नृजुश्चः यद्वा अयतो अनन्तः शुद्धिहीनः स च चेहं दुष्टपदेन संगृहीतः एवं सति संप्रदायो माविच्छेदयतः आहं श्रीमात्रेति भक्ति मंत्रे सा पुरानुरक्तिरीश्वरः इत्यधिकरणादिषु निर्णीत लक्षणश्चित्तवृत्तिविशेषो भक्ति तया युक्ता येत्यनेन भक्ति निरासः न केवलं भक्ति मात्र अधिकारितावाच्छेदकम् इति द्योतनाय विशेषण द्वयम् विद्याराजः पंचदशी तद्वदेन गुरुमुखावदेश। कहने का अर्थ है कि जो शठ व्यक्ति है उस शठ व्यक्ति का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अच्छी प्रकार से यह समझता है कि उसने गुरु ने उसे जो ज्ञान दिया है
फिर भी वह यह स्वीकार नहीं करता कि यह मुझे गुरु से प्राप्त हुआ है, बल्कि अपने आप को ही श्रेय देता है कि मैं ही इतना योग्य था तभी मेरे को यह मिल गया। गुरु की कृपा को वह कृपा नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति को शठ कहते हैं। दुष्ट की परिभाषा करते हुए उन्होंने की है, ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु से ये कहता है कि वह सत्य और शिक्षा के महत्व को समझ गया है, परंतु बाद में गुरु वचन को तिरस्कार करता है और गुरु के लिए दुर्वचन भी कहता है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट कहलाता है। और अविश्वासी व्यक्ति वह है कि जो गुरु भक्ति से रहित है, गुरु ने जो उसको ज्ञान दिया है उस ज्ञान में विश्वास ना रखता हो, उसको अविश्वासी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। और भक्ति के प्रति कहते हैं ऐसी धारणा कि गुरु जो कहते हैं वही सर्वोच्च सत्य है। ठीक। भक्ति तंत्र में कहा गया है सा परानुरक्ति ईश्वर, कि ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति, निष्ठा को भक्ति कहते हैं। ईश्वर के प्रति जो अगाध निष्ठा है उसी को भक्ति कहते हैं। और भक्ति को निर्णय करने में चित्त वृत्ति को मुख्य लक्षण माना गया है। यानी आपकी जो भक्ति है, आपकी क्या हमारी भी, वह भक्ति चित्त वृत्ति के आधार पर निर्णीत होती है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। अब विद्याराज पद जो इसमें आया है कि न शठाय न दुष्टाय न विश्वासाय करिचित न मात्र भक्ति युक्ताय, श्री मात्र भक्ति युक्ताय श्री विद्या राज वेदिने, की या तो न ये शठ को दो, ना दुष्ट को दो, ना अविश्वास वाले व्यक्ति को कभी भी मत दो, परंतु जो श्री माता की भक्ति से युक्त है और श्री विद्या का जानकार है उसको यह दे देना चाहिए। यानी विद्याराज का मतलब है पंचदशी मंत्र, जिसका ज्ञान केवल गुरु मुख से ही प्राप्त होता है, ऐसा भाव समझना चाहिए। श्री विद्या का भाव है पंचदशी के अतिरिक्त षोडशी, महाषोडशी, ये भी लगाना चाहिए। ठीक। तो ऐसा इसका अर्थ हुआ। नारायण।